वेलकम टू सीक्रेट होम रेमेडीज़ बाय ब्यूटी सीक्रेट्स। अगर आप खुद को सारी उम्र सेहतमंद रखना चाहते हैं और चाहते हैं कि कोई भी बीमारी कभी भी आपके नज़दीक ना आए, आप हमेशा हेल्दी रहें, तो आज की वीडियो आपके लिए है। मेरे साथ रहिए। अगर आप चाहते हैं कि आप कभी भी कमज़ोर ना हों, सेहतमंद रहें, तंदुरुस्त रहें, या फिर अगर कमज़ोर हैं तो ताकतवर हो जाएं, सेहतमंद हो जाएं, कभी भी कोई मेडिसिन या दवाई ना खानी पड़े, तो सिर्फ एक काम करें। सिर्फ एक काम करने से आप खुद को बहुत ज़्यादा सेहतमंद महसूस करेंगे और ज़िंदगी को भरपूर तरीके से एंजॉय कर सकेंगे। और जब तकलीफ़ भी कोई नहीं होगी, बीमारी भी कोई नहीं होगी, तो डेफिनेटली उम्र भी लंबी होगी, सेहतमंद ज़िंदगी गुजारेंगे। कुदरत का दिया हुआ एक ख़ास तोहफ़ा, सूरज की रोशनी यानी सूरज। मैं बात कर रही हूँ सनलाइट की। इंसान हो या जानवर, हर ज़ीरो के लिए, चाहे वो पौधे हों, खेती हो, सब के लिए सूरज की रोशनी बेइंतहा फ़ायदेमंद है, लाज़िम मुल्ज़ूम है। सनलाइट के अगर फ़वाइद के बारे में बात की जाए तो सनलाइट से इंसानी सेहत को बेहद फ़ायदा हासिल होता है। सूरज की रोशनी डिप्रेशन से निजात दिलाती है। अगर आपको स्ट्रेस है, जहनी तनाव है, सूरज की रोशनी में अगर आप बैठते हैं, कुछ टाइम गुजारते हैं, तो आप खुद को बहुत ज़्यादा लाइट महसूस करेंगे, रिलैक्स महसूस करेंगे। सूरज की रोशनी में बैठना हड्डियों को मजबूती देता है, दिल की सेहत के लिए बेहद मुफीद है। सूरज की रोशनी में बैठने से हमारे जिस्म में मौजूद इम्यून सिस्टम को बहुत ज़्यादा मजबूती मिलती है, पावर मिलती है। उसको इतनी ताकत मिलती है कि वो जिस्म में पैदा होने वाले मुख्तलिफ किस्म के इन्फेक्शंस को रोक सके, या फिर मुख्तलिफ किस्म के ऐसे वायरसेस जो कि हमारे जिस्म पर हमला करते हैं या कर सकते हैं, उनका मुकाबला कर सके। सूरज की रोशनी हमारे जिस्म में विटामिन डी पैदा करती है। हम सब जानते हैं कि विटामिन डी इंसानी सेहत के लिए किस कदर ज़रूरी है। वैसे तो विटामिन डी को हम मुख्तलिफ किस्म के फूड से भी हासिल कर सकते हैं, लेकिन बेहतरीन सोर्स जो विटामिन डी का है वो सनलाइट है, जो कि बिल्कुल मुफ्त है। और दुनिया के जिस खत्ते में हम रहते हैं, वहाँ पर रहते हुए हम पूरे साल में मुख्तलिफ किस्म के मौसमों को इंजॉय कर सकते हैं। वरना दुनिया में ऐसे खत्ते भी पाए जाते हैं जहाँ सूरज बहुत कम कम निकलता है, या फिर कई कई दिन तो सूरज की रोशनी देखना ही नसीब नहीं होती। ऐसे इलाके जहाँ पर बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, यूरोपियन लोग या फिर अंग्रेज़ लोग, हम सब जानते हैं कि वो सिर्फ सूरज की रोशनी हासिल करने के लिए दूर दराज इलाकों या फिर मुल्कों का सफ़र करते हैं। लेकिन हम इस लिहाज से खुशकिस्मत हैं कि हमारे पास इतना अच्छा मौसम है कि हम सूरज की रोशनी जब भी चाहें ले सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि सूरज की रोशनी विटामिन डी का बहुत ही अच्छा सोर्स है। विटामिन डी आप किन किन फलों से हासिल कर सकते हैं, उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगी। सूरज की रोशनी हमारी ज़हनी हालत को बेहतर बनाती है। अक्सर आप सबने महसूस किया होगा कि अगर कुछ दिन सूरज ना निकले, 2 से 3 दिन सूरज ना निकले, मौसम हर वक्त क्लाउडी रहे, तो इंसान के अंदर एक अजीब किस्म का डिप्रेशन जो है वो स्टार्ट होना शुरू हो जाता है। तबीयत अजीब सी बोझल होने लगती है। लेकिन जैसे ही सूरज निकलता है, जिस दिन सूरज अच्छे से निकलता है, सूरज की रोशनी ज़मीन तक पहुंचती है, तो साथ ही हर चीज़ निखरी निखरी सी, दिल को अच्छा लगता है। हर चीज़ जो है वो बहुत ही भली मालूम होती है। तो ये सब सूरज की रोशनी के ही कमालात हैं। सूरज की रोशनी हमारे मूड को अच्छा बनाती है, हमारे मूड पर असरअंदाज होती है। यही वजह है कि यूरोप में हर दूसरा शख्स डिप्रेशन का शिकार है। डिप्रेशन में मुब्तला होने की रीज़न्स किसी भी शख्स के लिए कुछ और भी हो सकती हैं, लेकिन उसमें से एक बड़ी इंपॉर्टेंट रीज़न सूरज की रोशनी का ना होना, सनलाइट का ना होना भी है। वहाँ हर वक्त मौसम ऐसा रहता है और कुछ उनका रहन सहन इस तरह का होता है कि वहाँ हर बंदा जो है वो अलग रहता है, अकेला रहता है, तो इसलिए वो डिप्रेशन में चला जाता है। लेकिन बहुत ज़्यादा सूरज की रोशनी में बैठना भी ख़तरनाक हो सकता है। चाहे बच्चा हो, बड़ा हो, नौजवान हो, बूढ़ा बुजुर्ग हो, लड़के हों चाहे लड़कियां हों, सबको कुछ टाइम के लिए सूरज की रोशनी में रोज़ाना लाजमी बैठना चाहिए। अगर रोज़ाना पॉसिबल नहीं तो कम से कम हफ्ते में 4 से 5 दिन तो लाजमी कुछ टाइम सूरज की रोशनी में गुजारना चाहिए। सूरज की रोशनी में बैठने का सबसे बेहतरीन वक्त सुबह का है, लेकिन अगर आप सुबह के वक्त सूरज की रोशनी में बैठते हैं तो 20 मिनट आपके लिए काफ़ी हैं। लेकिन अगर आप दोपहर के वक्त सूरज की रोशनी में बैठते हैं तो 10 मिनट भी आपके लिए बहुत हैं, क्योंकि उस वक्त सूरज जो है वो अपनी पीक पर होता है। सूरज की रोशनी में सिर्फ उस वक्त तक बैठें जब तक आपके जिस्म के अंदर बर्निंग सेंसेशन ना हो। जैसे ही आपको महसूस हो, आप फ़ौरन छाँव में आ जाएं या वहाँ से उठ जाएं। सूरज की रोशनी आपके पूरे जिस्म को खुशियों से भर देगी, सेहत से भर देगी, जो कि आपको नज़र तो नहीं आएंगे लेकिन आप महसूस ज़रूर करेंगे। सूरज की रोशनी में थोड़ी देर बैठना, इस प्रैक्टिस को आप कुछ दिन करके देखें। आप अपने जिस्म के अंदर एक नई ताकत महसूस करेंगे, खुद को पहले से ज़्यादा एक्टिव, सेहतमंद, तंदुरुस्त महसूस करेंगे और इसके असरात दूर तक जाएंगे। यानी आपकी आने वाली नस्लें भी बहुत ज़्यादा सेहतमंद होंगी, हेल्दी होंगी। जितनी तेज़ धूप में आप बैठेंगे उतनी ही जल्दी, जितनी मखसूस मिकदार विटामिन डी की आपके जिस्म को ज़रूरत है, वो उतनी ही जल्दी हासिल कर लेगा। तो अगर आप ज़्यादा तेज़ धूप में बैठते हैं तो आपको कम वक्त लगेगा, लेकिन अगर आप हल्की धूप में बैठते हैं तो आपको विटामिन डी की एक मखसूस मिकदार हासिल करने में थोड़ा सा वक्त ज़्यादा लगेगा।
लेकिन ऐसा भी नहीं करना कि जिस्म आपका जलता रहे और आप धूप में बैठे रहेंगे। जैसा कि मैंने बताया कि जैसे ही आपको बर्निंग सेंसेशन स्टार्ट हो आप फ़ौरन वहाँ से उठ जाएंगे। हफ्ते में पूरे 7 दिन आप सनलाइट में नहीं बैठ सकते तो भी 4 से 5 दिन भी काफ़ी होंगे। अगर आप में कैल्शियम की कमी है, हड्डियाँ कमज़ोर हैं, बालों से रिलेटेड कोई भी मसला है या फिर स्किन से मुतालिक किसी भी किस्म का कोई मसला है तो रोज़ाना सूरज की रोशनी में लाजमी बैठें, क्योंकि जिस्म में जैसे ही विटामिन डी की कमी होती है जिस्म को इस तरह के मुख्तलिफ किस्म के मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। आपको रोज़ाना कितनी सूरज की रोशनी दरकार है ये डिपेंड करता है आपकी स्किन टोन पे, आपकी एज पर, हेल्थ हिस्ट्री पर, आपकी डाइट पे या फिर उस इलाके पर जहाँ पर आप रहते हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक 15 से 20 मिनट सूरज की रोशनी में बैठना काफ़ी है। लेकिन जब भी आप सूरज की रोशनी में बैठें सुबह 10 बजे से पहले, यानी जो अर्ली मॉर्निंग का वक्त होता है, और शाम को 4 बजे के बाद जब सूरज की रेज जो हैं वो थोड़ी सी हल्की होती हैं, लाइट होती हैं, उस टाइम में बैठें। जिस वक्त सन रेज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं उस वक्त सनलाइट में बैठने से अवॉइड करें, क्योंकि सूरज की रोशनी में यूवी रेज होती हैं जो कि इंसानी सेहत के लिए ख़तरनाक हद तक ख़तरनाक हैं। तो सूरज की रोशनी में बैठने का सबसे बेहतरीन वक्त सुबह 10 AM से पहले का है, यानी सुबह 10 बजे से पहले का, और शाम में 4 PM यानी शाम को 4 बजे के बाद का है। ऐसे अफराद जिनकी स्किन का कलर डार्क है उनको ज़्यादा टाइम के लिए धूप में बैठना पड़ेगा, और जिनकी स्किन का कलर लाइट है उनको कम वक्त धूप में बैठना पड़ेगा। लाइटर स्किन अफराद के लिए 10 से 12 मिनट भी धूप में बैठना काफ़ी है, लेकिन ऐसे अफराद जिनकी स्किन का कलर डार्क है वो 20 मिनट तकरीबन लाजमी बैठें। इसके अलावा सूरज की रोशनी में बैठना आपके मौसम पे भी डिपेंड करता है। अगर सर्दियां हैं और आपको धूप में बैठना अच्छा लग रहा है तो आप कुछ देर और बैठे रहें, या जब तक आपके जिस्म को अच्छा लग रहा है आप बैठे रहें। लेट जाएँ, अपने जिस्म के ऊपर कोई चादर ले लें और धूप में बैठे रहें, धूप को एंजॉय करते रहें, कोई मसला नहीं है। लेकिन जाहिर है गर्मियों में आप ये सब कुछ नहीं कर सकते। अगर आप बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रिजल्ट चाहते हैं तो आपको सूरज की रोशनी में रोज़ाना ही बैठना होगा। ऐसा नहीं करना कि हफ्ते में 2 दिन बैठ गए, या हफ्ते बाद 2 दिन बैठ गए, या महीने में 3 दिन बैठ गए, तो आपको कोई खातर खा रिजल्ट नहीं मिलेंगे। सूरज की रोशनी के फ़वाइद तो इतने हैं कि गिनवाए ही नहीं जा सकते। आप सन बाथ लें, सनलाइट लें, सनलाइट लेने के बाद जो भी आप अपने अंदर एनर्जी महसूस करें, चेंजेस महसूस करें, अपनी फीलिंग्स मेरे साथ शेयर करें, मुझे फीडबैक दें, मुझे बताएं कि सूरज की रोशनी में आपको बैठने से किस कदर फ़ायदा हुआ है और आप कैसा महसूस करते हैं। सूरज की रोशनी में बैठना वज़न घटाने में भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। अगर आपको रात को गहरी और अच्छी नींद नहीं आती तो आपको पुरसकून नींद आएगी। हार्मोन्स की प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करेगा, मसल्स को मजबूत करेगा। रोजाना सूरज की रोशनी में बैठना सेक्सुअल हार्मोन्स को बूस्ट करता है। सनलाइट लीड्स टू मोर सेक्स एंड इंक्रीज पावर, क्योंकि सूरज की रोशनी एंडोक्राइन सिस्टम को रेगुलेट करने में बहुत ही अहम किरदार अदा करती है। एंडोक्राइन सिस्टम किसी भी इंसान या जानवर में सेक्सुअल हार्मोन्स को कंट्रोल करता है। तो रोजाना कुछ देर सूरज की रोशनी में लाजमी बैठें, लेकिन बहुत ज़्यादा देर भी नहीं बैठना, इससे आपका जिस्म डिहाइड्रेशन का शिकार हो सकता है। वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस इन्फॉर्मेशन को दूसरों के साथ भी शेयर करें, अपना फीडबैक लाजमी दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।